लेते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे ड्रा करना है ये भी देखना कि इसमें हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसके 2-3 स्टेप हैं, ठीक है, वो स्टेप कौन कौन से हैं अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, करेंगे फर्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट करेंगे फाई में। ठीक है, अब फाई में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, पी फाई का साइन यूं, ठीक है, ये वाला साइन हमने बस ख़त्म करना है। ठीक है, 2.85 जब इस साइन को हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, फाइव। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो बेल शेप है वो बनानी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसमें एक पॉइंट डिफरेंट है, ज़रा वो भी देखिएगा। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई। ठीक है, इस पर हमने यूँ सेंटर में जो है अपने पास क्या ड्रा कर लेनी है, बेल शेप। ठीक है, ये बेल शेप आ गई। ठीक है, अप्लाई करेगा, ये हमने क्या कर दी, लाइन लगा दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेस देन, इससे जो लेस का एरिया है ना उसको हम सारे को हमने क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक हो गया, ऐसे ये बेल शेप बन गई। फर्स्ट स्टेप हमारा हमने फाइव में कन्वर्ट किया, फिर हम सेकंड स्टेप में हमने इसको क्या किया, बेल शेप बना दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर जाएंगे, उधर हमने 2.8 को देखना है 3 में। ठीक है, टेबल में आपको दिखाती हूँ, ये एक टेबल हमारे पास पॉजिटिव का है, दूसरा टेबल हमारे पास नेगेटिव का है। ठीक है, जब पास पॉजिटिव हो तो हमने पॉजिटिव वैल्यू वाला टेबल देखना है, और जब नेगेटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव माइनस का साइन हो, तो हमने माइनस वाला टेबल देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है वैल्यू, प्लस प्लस 2.83, मतलब क्या हुआ, 2.8 को हमने 3 में देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 ना होता, ठीक है, तो हमने 2.8 को कहाँ, किस में देखना था, ज़ीरो में। ठीक है, और अगर 2.8 के सॉरी 2 के बाद कोई वैल्यू ना होती तो हमने 2 को देखना था ज़ीरो में। ठीक है, अब हमारे पास है 2.83। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक्स हमारे पास है 2.83, 2.8 को हमने देखना है 3 में। ठीक है, 2.8 ये रहा, ये है 2.8। ठीक है, अब 2.8 को हमने देखना है 3 में, ये रहा 3। ठीक है, 2.8 को हम देखेंगे 3 में, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.9977। तो हम इधर लिख लेंगे P5 प्लस 2.83। इसको जब हम कम्युलेटिव टेबल में देखा तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.9977। 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99%। पहले हमने लेस देन का देखा, अब हम देख लेते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन में हमने क्या करना है, इन इस जी को और साइन को, इन दोनों सिंबल्स को ख़त्म करने के लिए हम फाइव लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 5 माइनस 1.39। और एक बात और याद रखिएगा, जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो तब हमने इस वैल्यू में इसके साथ क्या लगाना है, 1 माइनस करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस P5 माइनस 1.39, 1 को माइनस P5 माइनस 1.39, P मतलब मीन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमने 1 को इस वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपना बेल शेप बना लेंगे। लेकिन जब हमने इस वैल्यू को देखना है टेबल के अंदर, 1.3 को 9 में जब हम देखेंगे, तब जो हमारे पास टेबल की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर में से हमने 1 को माइनस करना है, और फिर हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। हम इसको कर लेते हैं, हमारे पास ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने यूं अपना बेल शेप बना लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे ज़ीरो, सेंटर में ज़ीरो ही लाई करता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ क्या आती है हमारी, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव वैल्यू, हमारी अब किस में है, नेगेटिव में दी हुई है, मतलब माइनस में दी हुई है। ठीक है, माइनस 1.3, 1 यहाँ पे है तो 1.3 ये तकरीबन यहाँ पे लाई करेगा, यूँ हम इसको लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, और
साइन किस चीज़ का था, ग्रेटर देन का। इट मीन्स इससे ग्रेटर देन का एरिया हमने क्या करना है, फिल करना है। तो ये हम जो है एरिया, इस एरिया को क्या कर लेंगे, फिल कर देंगे। ठीक हो गया, इस एरिया को हमने क्या कर देना, कवर कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, बिल्कुल वैसे ही क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसका मतलब कि इस वैल्यू को हमने इस टेबल के अंदर देखा तो हमारे पास क्या आता है, हम पहले इसको लिख लेते हैं 5 1 - 39, ये माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितनी वैल्यू आती है माइनस के टेबल के अंदर। अब हम इसको देखेंगे, माइनस का टेबल आ गया। अब इसको हमारे पास वैल्यू कितनी है, -1.3 को हमें 9 में देखना है, -1.3 ये है। ठीक है, इसको देखना है हमने 9 में, तो 9 हमारे पास किधर है, इधर, ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू 0.0823, 0.0823, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में से हमने 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 0.9177। इसको हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 91.7% जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, ग्रेटर देन जब हो तो हमने क्या करना है, 1 को माइनस करना है। जब लेस देन हो तब हमने माइनस नहीं करना। इस बात का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड करने के लिए दिया हो, लेकिन वैल्यू हमारे पास दी हो एक्स बार में, एक्स बार इज इक्वल टू 200। ठीक है, समथिंग कुछ और भी हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन हमें मीन गिवन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन दिया हुआ हो। ठीक है, तब हमने, और एक्स की वैल्यू हमें बताई हो, तब हमने जो है क्या करना है। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, इससे हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वो हम, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है इस तरह कि पी जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, एक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक्स हमें दिया हुआ है वो क्या है कि लेस देन है 2.25 से। ठीक है, और मीन हमें गिवन है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें जी स्क्वेयर का जो फार्मूला था उसके अंदर एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन थी। ठीक है, क्या था, एक्स माइनस म्यू मतलब पॉपुलेशन का मीन, या एक्स बार, इसको कर लें एक ही बात है। ठीक है, और फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास था जी का फार्मूला। अब हमने पहले तो यहाँ पे जी लगाना है। ठीक है, जी, और फिर इस साइन को ख़त्म करने के लिए हमने फाइ लगाना है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, पहले हम क्या लिखेंगे, जी का फार्मूला। ठीक है, ये जी का फार्मूला आ गया, यही सेम साइन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसी वैल्यू की नेक्स्ट, सॉरी इसी फार्मूले में नेक्स्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। एक्स हमारे पास कितना है 225। ठीक है, उसमें से माइनस करना है एक्स बार को, एक्स बार कितना है हमारे पास 200 हमें गिवन था। ठीक है, डाटा के अंदर, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 20। ठीक है, पहले इस तरह फार्मूला लिखेंगे और फिर जो है हम इसको उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे जी लेस देन का साइन। ठीक है, 1.25, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये दो साइन ख़त्म करने, इसके लिए हमने क्या किया था, फाइल लगाया था 1.25। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू का बेल शेप बना लेना है। बेल शेप हमारे पास कैसे बनेगा, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेल शेप, +1 +2 +3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 1.25, 1.25 यहाँ पे आज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइक कर रहा है तो हमने ये लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब है कि इससे लेस देन का एरिया हमने कवर करना है, तो ये एरिया कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर वही लिखना है, फ्रॉम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे,
P5 1.25 इज इक्वल टू, अब हमने 1.2 को देखना है 5 के अंदर पॉजिटिव टेबल में, ठीक है। 1.52 को 5 के अंदर, 1.2 ये है, ठीक है। इसको देखना है हमने 5 के अंदर, ये रहा 5, ये ऊपर रहा 5, इधर हम देखेंगे 0.8944, 0.8944, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 89.44%, ठीक हो गया। और लास्ट पे हमने क्या करना है, ये इसी तरह इसको लिख देना, इसको लिख दो या इस चीज़ को लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। साइन कौन सा है हमारे पास, लेस देन का, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 20, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना आया हमारे पास 89.44%, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं हम, अगर माइनस और सॉरी ग्रेटर देन वाला और फिर इन बिटवीन वाला। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए हमारे पास वैल्यू है p इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 185, ठीक है। मीन यहाँ भी हमें दी गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको फर्स्ट बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट हम क्या करेंगे, p यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यही बिल्कुल सेम साइन दरमियान में सेंटर में, और फिर हमारे पास हम वैल्यू पुट करेंगे, x कितना है 185 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। यह आ गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या स्टडी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमने करना है इन दो साइन को ख़त्म करने के लिए 5 लगा देना है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस 0.75, ठीक है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी बना लेनी है बेल शेप, ठीक, ये हमारे पास बेल शेप आ गई। अब हमने ये माइनस में है, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव, इस तरफ हमारे पास क्या होती है नेगेटिव वैल्यू। हमें कितना है 0.75 ये बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा तो हमने ये ऐसे लाइन ड्रा कर देनी, और इससे ग्रेटर देन का एरिया हमने क्या करना है, फिल करना है। तो ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। हमने फिर वैसे ही करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर देखना है, ठीक है। टेबल में हम अब हमने क्या करना है, 0 माइनस 0.7 को देखना है 5 के अंदर, 1 को देखना है 5 में, माइनस 0.7 ये रहा, इसको देखेंगे हम 5 में, तो ये वैल्यू आई हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 0.2266, 0.2266, इधर हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। सॉरी, मैं एक स्टेप बीच में स्किप कर गई हूँ, वो मैंने क्या स्किप किया, ये जब ग्रेटर देन का साइन हो तो हमने 1 को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम इधर भी इसके साथ क्या लगाएंगे, 1 माइनस P5 माइनस 0.75 ब्रैकेट क्लोज, और फिर इधर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में से 1 को क्या कर देना है माइनस, इस वैल्यू में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.7734। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 7734, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ऐसे ही इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको आप तीन स्टेप में लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, 2 में लिखना चाहते हैं तब भी इट्स अप टू यू। यो है P 112 और सॉरी 212 लेस देन का साइन x, फिर लेस देन हमारे पास 219, ये हमारे पास अब x दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वही है हमारे पास 20, और जो मीन हमें दिया हुआ था वो है 200, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, इसको हमने ऐसे करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने जो था z का फार्मूला लगाएंगे। z का फार्मूला, अब जब सिर्फ सिंगल वैल्यू दी हुई थी तो हमने पहले z का फार्मूला लिखा था, ठीक है।
फिर उसमें वैल्यू पुट की थी। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास डबल वैल्यू हो तो हमने इन बिटवीन लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्स की वैल्यू है, इसको माइनस करना है, हमने एक्स बार से डिवाइड करना है 20 पे, ठीक है। इनके इन बिटवीन हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर यही साइन सेम, फिर हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू -200 डिवाइडेड बाय 20। इसको नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.6 सी, और इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 0.95। अब हमने ये वाले साइन को क्या करना है, ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते होते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, P5, ठीक है। ये हमारे पास है 0.6 माइनस, ठीक है। याद रखिएगा सेंटर में हमने लाइन कौन सी लगानी है, वो साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास इधर 0.95, ठीक है। अब हमने टेबल इन दोनों, और सॉरी, जो हमने बेल शेप बनानी इन दोनों के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों हम कहाँ बनाएंगे, पॉजिटिव वाले एरिया में बनाएंगे। अभी हम इसका बेल शेप बनाते हैं, करके ये यहाँ, इसको हम ये ऊपर सीधा ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे। इनके जो सेंटर वाला ये एरिया है इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि फ्रॉम कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब हम टेबल में दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो हम पॉजिटिव वाला टेबल देखेंगे। पॉजिटिव टेबल में हम पहले देख लेते हैं 0.6 को ज़ीरो में, क्योंकि 0.6 के नेक्स्ट ये कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0.6 को ज़ीरो में देखेंगे। तो ये हमारे पास आता है 0.72, 0.72, 0.7257, ठीक है। माइनस कर देना है हमने, जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0.95। अब 0.9 को हमने देखना है 5 में, 0.9 ये रहा, इसको हम 5 किधर है, ये 0.9 और 5 है, ये आता है 0.8289, 0.8289। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.1032। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 10.32%, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन, ठीक हो गया। इसी तरह आपने सेम इसी तरह करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप जो है कमेंट सेशन में करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी, तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।